ये तो खुशखबरी है, आपकी बहू प्रेग्नेंट है। ये कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है? कैसे हो सकती है मतलब? मतलब ये कि मेरा बेटा यानी कि इसका पति एक फौजी था और जिस दिन इन दोनों की शादी हुई है उसी दिन उसे फौज से बुलावा आ गया और वही कुछ दिनों बाद वो शहीद हो गया। जब इसने उसके साथ कोई टाइम ही नहीं बिताया तो फिर ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? देखिए माँ जी, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैंने तो जो सच है आपको वही बताया, बाकी जैसी आपकी मर्जी, जो आपको ठीक लगे आप वो समझिए। उल्टा करम जली, बिना कुछ करे तू प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? मम्मी जी मुझे सच में नहीं पता कि ये सब कुछ कैसे हुआ है। तुझे नहीं पता? बिना तेरी मर्जी के कोई तुझे कैसे छू सकता है? मम्मी जी मेरी बात का भरोसा कीजिए, मैं सच में नहीं जानती ये सब कुछ कैसे हो गया। सच सच बता, तू कहाँ मुंह काला करवा के आई है? मम्मी जी ऐसा मत बोलिए, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ भी उल्टा सीधा नहीं किया है। उल्टा सीधा नहीं किया तो तेरे पेट में ये औलाद कहाँ से आई? मम्मी जी ये बच्चा हमारे घर का वारिस है। खबरदार खबरदार जो अपनी नाजायज औलाद को मेरे घर के वारिस बनाने की कोशिश की। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। क्या तुझे बस इतना ही प्यार था अपने पति के साथ? हे भगवान, ये कैसे उल्टा को मेरे घर की बहू बना दिया। अरे मैं तो तुझे इस घर से भी नहीं निकाल सकती। सारी दुनिया मेरे शहीद बेटे के नाम पे तू करेगी। मम्मी जी आप प्लीज शांत हो जाइए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, बस कुछ वक्त दे दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। खबरदार जो मुझे माँ कहा तो। कहाँ जा रही हो पतीला लेके? वो बाहर दूध वाला आया मम्मी जी, दूध लेने जा रही थी। इधर दे पतीला। खबरदार जो तुम बाहर निकली तो जाओ अपना काला मुंह छुपाओ अंदर। मैं नहीं चाहती दुनिया तुम्हारा ये फूला हुआ पेट देखे। जा। मम्मी जी आप झाड़ू रहने दो क्या? तेरी इस नाजायज औलाद के लिए तुझे एक नौकर ना रख दूं घर में? मुझे कितनी बार तुझे कहा है चल के इस बच्चे को गिरवा देते हैं, पर नहीं, तू तो सुनती नहीं। मम्मी जी आप कैसी बातें करती हो, मैं ये बच्चा नहीं गिरा सकती। कुछ दिन और रुक जाइए, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा? आज मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। आज तुझे मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। हम इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं रखेंगे। चल चल मेरे साथ। मम्मी जी मेरी बात सुनो। विक्रम, विक्रम तू तो मर गया था मेरा बेटा। तू ठीक है? तू ठीक है विक्रम? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। शीतल, ये तुमने क्या हाल बना रखा है अपना? बेटा इसके बारे में तो तू कुछ मत पूछ। तू नहीं जानता, ये एक नंबर की कलमुही है। पता नहीं किसका बच्चा अपनी कोख में लिए घूम रही है। माँ, मुझे ये सब के बारे में पता है। क्या क्या पता है तुझे? हाँ माँ, और इसके पेट में किसी और का नहीं बल्कि मेरा ही बच्चा है। क्या क्या कह रहा है तू? हाँ माँ, शादी वाले दिन जब मुझे इमरजेंसी ड्यूटी के लिए निकलना पड़ा तो जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने मुझे एक सीक्रेट मिशन के लिए भेज दिया, जहाँ पे मुझे अपनी पहचान छुपानी थी, जिसके लिए मुझे मरा हुआ होने का नाटक करना पड़ा ताकि दुश्मन मुझे पहचान ना लें। और माँ, कुछ महीनों बाद मुझे आप दोनों की बहुत याद सताने लगी, इसलिए मैंने शीतल को कॉल किया और उससे मिलने के लिए आया। अपने मायके का बहाना लगा के वो अपने मायके नहीं बल्कि मुझसे मिलने आई थी। वो मेरे साथ ही थी माँ, और इसके पेट में जो बच्चा है वो मेरा ही है माँ। हाँ मम्मी जी बिल्कुल सच कह रहे हैं, मैं उन्हीं के साथ थी कि अगर किसी को भी इसके बारे में पता चलता तो उनकी जान को सच में खतरा हो सकता था। इसलिए आपसे ये बात छुपानी पड़ी ताकि आपको उनको खोने का दोबारा दुख ना सहना पड़े। बेटा मुझे गर्व है तुझ पे कि तू इस देश पर कुर्बान होने के लिए भी तैयार हो गया। और बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे क्या क्या नहीं कहा, इतनी गालियां दी और तो और तुझे दुनिया से छुपा के रखा। बहू
मैं माफ़ी के लायक तो नहीं, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर। नहीं मम्मी जी, आप माफ़ी मत मांगिए। मैंने कहा था ना मम्मी जी, एक दिन आएगा जब सब ठीक हो जाएगा। देखो वो दिन आ गया, अब सब कुछ सही है। और आज तो खुशखबरी का दिन है, दो खुशखबरियाँ। आपका बेटा वापस आ गया और आपको इस घर का चिराग भी मिल गया। मैं तो धन्य हो गई। शुक्र है भगवान जो मुझे तुझ जैसा बेटा और तुझ जैसी बहू मिली। दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पे ले आती है जहाँ हमें ना चाहते हुए भी सच को छुपाना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक सही समय होता है। आप बस समय के साथ चलते रहिए, ज़िंदगी अपने आप आपको उस सच से रूबरू करा देगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।